जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कई हफ्तों से चर्चा चली आ रही है हमारी कुंडली के इष्ट ग्रह और इष्ट देव को लेकर के। मैंने पिछले हफ्ते तक जानकारी आपको दी कि कुंभ लगन की कुंडली में आपके इष्ट ग्रह कौन से बनते हैं और इष्ट देवता कौन से बनते हैं और आपको किसकी पूजा करके, आराधना करके अपने बुरे ग्रहों के प्रभाव से बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए प्रिय दर्शकों बात करते हैं आखिरी मीन लगन की कुंडली की। ये मीन लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर मीन राशि होती है जिसके मालिक बृहस्पति देवता बनते हैं, यानी देवगुरु। तो इस लगन कुंडली में भी पंचम भाव जो होता है वो इस कुंडली का इष्ट ग्रह माना जाता है, यानी पंचम भाव का इस कुंडली में स्वामी बने चंद्रमा देवता, क्योंकि यहाँ 4 नंबर राशि लिखी है और 4 नंबर कर्क राशि होती है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा देवता माने जाते हैं और चंद्रमा देवता के इष्ट देव भी भोले बाबा को माना जाता है, यानी शिव जी को माना जाता है। शिव जी को चंद्र शिखर भी कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा शिव जी की जटाओं में सदैव सुशोभित होता है। तो इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता इस कुंडली का इष्ट ग्रह बना। हर मीन लगन का जातक चंद्रमा देवता का पाठ पूजन करके, चंद्रमा देवता की उपासना करके, शिव जी की उपासना करके, शिव जी का व्रत करके, शिव जी के आगे नमन करके सदैव अपने बुरे ग्रहों से बचने का रास्ता ढूंढ सकता है। तो इस लगन कुंडली में याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा देवता बने। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचम भाव हमारी संतान का, पंचम भाव हमारी बुद्धि का, अनसर्टेन गेन्स का, लव रोमांस में ये हुई कामयाबी का, हमारी विल पावर का, हमारी स्ट्रेंथ का, हमारे पेट का, इन सब चीज़ों का माना जाता है। तो इस कुंडली में मीन लगन की अगर कुंडली हो, जिन भी जातकों की, उनके इष्ट देवता बने चंद्रमा देवता और इष्ट ग्रह बने चंद्रमा देवता और इष्ट देव बने शिव जी। अगर वह शिव जी की उपासना करते हैं या चंद्रमा देवता की उपासना करते हैं तो वो सदैव अपने इष्ट देव की उपासना ही में मानी जाएगी और आपकी बुरी दशाओं में बचने का रास्ता अवश्य देगी। तो आइए इसके आगे मैं विस्तृत जानकारी देता हुआ आपको साथ साथ में ये बता दूं कि चंद्रमा देवता विभिन्न भावों में पड़ा होने से हमें क्या रिजल्ट देता है। मान लीजिए दर्शकों, चंद्रमा देवता लगन में ही पड़ा हो। लगन में पड़ा होने से चंद्रमा देवता सदैव बहुत अच्छा फल देगा। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही आ गया। चंद्रमा देवता का लगन में पड़ा होना सदैव हमें लाभान्वित करता है, पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाता है, जातक की बुद्धि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, संतान सुख से परिपूर्ण होता है, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स मिलते हैं, स्टमक की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती, विल पावर और मेमोरी पावर भी पूरी स्ट्रेंथ लेकर के जातक का एनर्जी लेवल सदैव मेंटेन रखती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, मैं पहले से आपको याद दिलाता आया हूँ, चंद्रमा देवता के जितने भी मेरे पॉजिटिव चीज़ें आपको बताई हैं इस श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ, ये उतने प्रतिशत आपकी कुंडली पर अप्लाई होंगी जितने प्रतिशत जन्म लगन कुंडली में चंद्रमा देवता आपका पड़ा होगा। जितने प्रतिशत वो रिजल्ट देने में सक्षम होगा उतने प्रतिशत ही आपको वो अच्छे रिजल्ट अवश्य देगा। तो यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि 7वें भाव पर डाली तो दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, डेली वेजेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होकर के आपके रिजल्ट को पॉजिटिव करने में बाध्य सिद्ध होगा। तो चंद्रमा देवता लगन में पड़े, लगन के संबंधी भी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट, पंचम भाव के संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट और सप्तम भाव पर जो चंद्रमा देवता ने दृष्टि डाली, सप्तम भाव संबंधी भी पूर्णता में पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे। दर्शकों, मान लीजिए चंद्रमा देवता दूसरे भाव में पड़े हैं, पंचमेश होकर दूसरे भाव में आ गए,
लेकिन प्रिय दर्शकों यहाँ चंद्रमा देवता जल राशि में जल ग्रह होकर आए थे तो उससे बलाबल ज्यादा हुआ था। यहाँ अग्नि राशि में एक जल ग्रह आ गया है, लेकिन कुंडली का योग कारक ग्रह है। जितना डिग्री वाइज चंद्रमा में बल होगा उतना ही अपनी दशांतरा में सेकंड हाउस के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होंगे। परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होगा, धन का आगमन सदैव होता रहेगा। जातक इतनी मीठी वाणी बोलेगा कि सामने सुनने वाला भी उसे पसंद करता है, और कभी कभी जातक ज़रूरत के हिसाब से अपनी वाणी को एडजस्ट कर लेता है। जहाँ उसे ज़्यादा रोबदार वाणी बोलने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ रोबदार वाणी बोलता है, जहाँ उसे विनम्र होने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ वो विनम्रता की वाणी बोल करके अपना सारा कार्य सिद्ध अवश्य करवा लेता है। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, 8वें भाव पर डाली हुई दृष्टि चंद्रमा देवता की 8वें भाव संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देती है। चंद्रमा देवता अपनी ऑब्स्टेकल्स अपने माइंड, विल पावर, एनर्जी लेवल से दूर करते हैं, अपने हार्डवर्क से दूर करते हैं। हर काम बिगड़ते बिगड़ते बनने का रास्ता ढूंढता है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में उसका कहीं ना कहीं से उसे रास्ता अवश्य मिलता है, तो अष्टम भाव संबंधी भी उसे सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। दर्शकों, चंद्रमा देवता अगर तीसरे भाव में पड़े हुए चंद्रमा देवता, यहां चंद्रमा देवता उच्च के हो जाते हैं। पंचम भाव का स्वामी उच्च का हो गया, लेकिन प्रिय दर्शकों ये हुआ तीसरे भाव में। तीसरा भाव हमारी मेहनत का, तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, तीसरा भाव पराक्रम का, तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का, तीसरा भाव से पूर्ण बाहुबल देखा जाता है। तो यहां पर आया हुआ चंद्रमा देवता तीसरे भाव संबंधी सारी चीजों की बढ़ोतरी करता है। मेहनत में बढ़ोतरी, छोटी मोटी यात्राओं में बढ़ोतरी, भाई बहन के लिए ज्यादा प्यार होना, उनके लिए ज्यादा एफर्ट्स करने, छोटी मोटी यात्राओं के बाद रिजल्ट उसे खप के मिलने, ऐसी स्थितियां चंद्रमा देवता क्रिएट करते हैं। यहां से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि नवम भाव संबंधी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। पिता की बहुत ज्यादा केयर करने वाला होता है जातक, पिता के साथ साथ धर्म को मानने वाला होता है, हायर रिसर्च करने वाला होता है, बड़ी विदेश की यात्रा करने का भी इच्छुक होता है, और चंद्रमा की दशा अंतरा में वो विदेश की यात्रा भी अवश्य कर लेता है। तो नवम भाव संबंधी भी चंद्रमा देवता हमें पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलते हैं। दर्शकों, अगर चंद्रमा देवता चौथे भाव में पड़े हुए, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया, चौथे भाव में पड़े हुए चंद्रमा देवता को यहां दिशा बल भी मिलता है। चौथे भाव में पड़े हुए चंद्रमा देवता अगर डिग्री वाइज बलाबल में हुए तो अपनी दशा अंतरदशा में माता से बहुत ज्यादा सदैव लगाव रखेंगे, और अपनी दशांतरा में माता गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में सदैव उसे सहायक। अगर मान लीजिए जातक का मकान बनने वाला है तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होगी। गाड़ी लेने वाली है, प्लॉट लेने वाला है, वो सारी चंद्रमा की दशा अंतरा में उसे एडवांटेज देकर लाभान्वित अवश्य करेंगे, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली का एक योग कारक ग्रह है। और मैं बहुत पहले से आपको प्रिय दर्शकों याद दिलाता आया हूं कि योग कारक ग्रह का डेफिनेशन होती है जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। अगर वो चौथे भाव में बैठा है और उसकी दशा अंतरा चल पड़ी तो चौथे भाव संबंधी पूर्णतः रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। जितनी डिग्री वाइज उसमें क्षमता होगी उतने प्रतिशत वो पॉजिटिव रिजल्ट देके आपका जीवन यापन में एडवांटेजेस अवश्य देगा। यहां से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि कामकाज बुद्धि से जोड़ देगी। कामकाज में नया एडिशन होगा, कामकाज का नया रास्ता खुलेगा। कामकाज जितने भी हार्डवर्क करेगा जातक, उसके रिजल्ट्स देने में चंद्रमा देवता की दशांतरा उसे जरूर बाध्य करेगी। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा चौथे भाव में पड़ा है दिशा बली होकर के, तो चौथे भाव संबंधी पूर्णतः एडवांटेज के रिजल्ट मिलेंगे। और यहां से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो दशम भाव संबंधी भी पूर्णतः एडवांटेज के रिजल्ट देकर के जातक को चौतरफा लाभ चंद्रमा देवता अवश्य देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, चंद्रमा का सुच्चा मोती पहनना या ना पहनना वो उसकी प्लेसमेंट पे डिसाइड करता है। आप लगन में पहन सकते हैं, दूसरे भाव में पहन सकते हैं, तीसरे में मत धारण कीजिएगा, चौथे भाव में भी धारण कर सकते हैं। अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए
तो किसी भी अपने आसपास विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका चंद्रमा देवता किस अवस्था में है और क्या आपका सुच्चा मोती पहनना बनता है या नहीं बनता, और आपका सुच्चा मोती पहना हुआ आपको क्या रिजल्ट देने वाला है, इस बात की विस्तृत जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद पहन लीजिएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव याद रखिएगा, चंद्रमा का सुच्चा मोती कुंडली दिखाए बिना नहीं धारण कर सकते, लेकिन हर जातक जो मीन लगन वाला है वो चंद्रमा देवता के आगे अगर नमन करता है, अगर माता या माता तुल्य स्त्रियों की दिल से रिस्पेक्ट रिगार्ड करता है, अगर वो पूर्णमासी का व्रत करता है और भोले बाबा का आराधना में लीन होता है, आराधना करता है, ओम नमः शिवाय की रोज एक माला करता है, तो वो नॉर्मल से ज़्यादा लाभान्वित होगा, क्योंकि इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता आपका इष्ट ग्रह माना जाता है और शिव जी की आराधना आपके इष्ट देव की आराधना मानी जाती है। तो जितने भी खराब ग्रह की मर्जी दशा चल रही हो, कहीं ना कहीं आपके इष्ट देव की हुई आराधना आपको बचने का रास्ता अवश्य देती है। आप पूर्णमासी का व्रत कीजिए, महीने में एक दिन आती है पूर्णमासी का व्रत कीजिए, वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि पूर्णमासी चंद्रमा देवता का पूर्ण दिन माना जाता है। जैसे अमावस्या अंधेरा माना जाता है, नो मून नाइट कहा जाता है, वो शनि, राहु और केतु का साक्षात दिन माना जाता है, वैसे ही पूर्णमासी साक्षात चंद्रमा देवता का दिन माना जाता है, जिसमें पूर्ण चंद्रमा देवता कंप्लीट होता है और पूरी रश्मियां पृथ्वी पर भेज रहा होता है। अगर उस दिन आप उसका पाठ पूजन करते हैं, उसका नमन करते हैं, उसके आगे श्रद्धा पूर्वक आरती पूजन करके उसका व्रत करते हैं, तो जितना मर्जी बिगड़ा हुआ चंद्रमा देवता आपका होगा, वो आपको पाप प्रभाव कम करके बचने का रास्ता अवश्य देगा। साथ में ये याद रखिएगा प्रिय दर्शकों कि डिग्री वाइज बलाबल जितना है उतने प्रतिशत ही आपको वो अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होगा। अभी जैसे कुछ ही दिन पहले आप जानते हैं अमावस्या निकली है, एक बहुत बड़ा इवेंट साथ में हैपन हुआ था, मैं आपको बताना याद करवाना ज़रूरी समझता हूँ। 10 फरवरी 2013 को साथ में शुक्र देवता भी अस्त हो गए थे, जो 22-24 अप्रैल तक रहने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल के लास्ट वीक तक वो अस्त रहेंगे। तो जितनी भी नई चीज़ें आपकी लेने वाली होंगी, जो आपके साथ लंबे समय तक चलें, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो घर का सोफ़ा हो, गाड़ी हो, ऐसी जो भी चीज़ लंबे समय तक आपके साथ चलने वाली होंगी, तो कोशिश ये करिएगा कि इस पीरियड में ना ली जाएं। 10 फरवरी से लेकर 22 अप्रैल तक अप्रॉक्सीमेटली इसको हम शुक्र का अस्त होना मानते हैं, या एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के टिपिकल लैंग्वेज में इसे तारा डूबा कहा जाता है, जो 10 फरवरी को डूब चुका है और 22 अप्रैल तक अप्रॉक्सीमेट पीरियड में ये अस्त रहेगा। आपकी लॉन्ग रन में चलने वाली चीज़ अगर इसमें खरीदी जाए तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं देती। हाँ, किसी इमरजेंसी में खरीदनी पड़े तो किसी विद्वान की सलाह लेकर के कुछ अच्छे मुहूर्त में, कुछ अच्छे योग में आप ले सकते हैं, अन्यथा कोशिश कीजिए कि तारा डूबे में इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, उसके बाद चीज़ ली जाए, ताकि लॉन्ग रन में आपके घर की बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए वो चीज़ लाई हुई आपके लिए लाभान्वित सिद्ध हो। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि कुंडली में दशा अंतरदशा कोई भी चल रही हो, कुंडली में 7.5 ढैया, शनिदेव की, राहु केतु की महादशा जिस मर्जी अवस्था की चल रही हो, लेकिन अगर आप अपने इष्ट ग्रह और इष्ट देव का लड़ साथ में पकड़ के रखते हैं, उनकी पाठ पूजन, आराधना, सिमरन, व्रत, आरती साथ में लगातार करते रहते हैं, तो जितना मर्जी पापी ग्रह का प्रभाव आप पर चल रहा हो, कम से कम बचने का रास्ता आपको अवश्य देगा, क्योंकि आपका इष्ट देव का लिया हुआ आशीर्वाद आपके लिए रक्षा कवच के समान काम करता है, और वो रक्षा कवच सदैव बुरी दशा में बचने का रास्ता देता है आपको। चाहे जिस मर्जी ग्रह की दशा चल रही हो, इष्ट देव का पाठ पूजन करना, नमन करना सदैव मददगार ही सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात भी सदैव याद रखिए, मैं पिछले कई दिनों से अनाउंस करता आ रहा हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम डेली आप YouTube पर भी देख सकते हैं। आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।